अखंड ज्योति जनवरी 2022। अपनों से अपनी बात। प्रज्ञा परिजनों की पात्रता की परीक्षा का समय। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत में एक अध्याय लिखा है। उसका नाम है विनाश नहीं, सृजन हमारी भविष्यवाणी। उस अध्याय में पूज्य गुरुदेव ने बिना किसी लाग लपेट के बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहा है कि सारे संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि इस सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कहना यह है कि उल्टे को उलटकर सीधा किया जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे लिखते हैं कि हमारे भविष्य कथन को अभी भी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटाओं के बीच अगले दिनों एक तूफानी प्रवाह जन्म लेगा, जो इन घटाओं को उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगा और अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। अंत में पूज्य गुरुदेव यह भी लिखते हैं कि इस कार्य को ऋषि तंत्र संपन्न करेगा, चाहे नाम दिलाने के लिए किसी को भी आगे क्यों न खड़ा कर दिया जाए। यह शब्द भले ही कुछ दशक पुराने हों, परंतु जो भविष्य कथन परम पूज्य गुरुदेव का है, उसकी सत्यता पर जरा सा भी संदेह कर पाना संभव नहीं है। इस सृष्टि की महान बलशाली शक्तिमान सत्ताएं, जिनके संकल्प मात्र से बड़े बड़े परिवर्तन चुटकियों में संभव हो जाते हैं, ऐसी शक्तियां भी इस दैवी योजना का हिस्सा बनने के लिए आतुर दिखाई पड़ती हैं। जिस परिवर्तन के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, बोला है, वह परिवर्तन सुनिश्चित है। पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले की अखंड ज्योति में लिखा भी था कि नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। प्रज्ञा युग उसका नाम होगा। गंगा अवतरण का मन बना चुकी है। शिव जी ने अपनी जटाएं बिखेर दी हैं। अब आवश्यकता मात्र भगीरथ जैसे राजपुत्र की रह गई है। अर्जुन को भी यह कहा गया है कि इच्छा हो तो विजयश्री का वरण कर, वरना चुप बैठ, तेरे बिना महाभारत अनजीता न पड़ा रहेगा। ऐसे में कभी कभी यह प्रश्न मन में उठता है, और उसका उठना भी स्वाभाविक है, कि जिस परिवर्तन के लिए पूज्य गुरुदेव ने इतना स्पष्ट लिखा है, वो घट क्यों नहीं रहा है। आज की परिस्थितियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कष्ट कठिनाइयों की तो घटाएं ही उमड़ आई हों। प्रकृति और पर्यावरण तो भगवान नृसिंह की तरह कुपित नजर आते हैं। मनुष्य की दुर्बुद्धि और दुर्भावनाएं भी और बढ़ गई हैं। परिस्थितियां भी पहले की तुलना में और ज्यादा विषम, विकल और विभत्स हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा विश्व ही वातावरण के अंधकार से ग्रस्त है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि इन परिस्थितियों में नवयुग की संभावना कैसे बन सकेगी। इन प्रश्नों के उत्तरों को जब हम तलाशते हैं, तो एक पौराणिक आख्यान को स्मरण कर लेना जरूरी है। पाठकों को देवासुर संग्राम की घटना स्मरण होगी। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब देवताओं की शक्ति कूंद पड़ी, तो भगवान विष्णु ने खोई शक्ति के अर्जन के लिए उनको समुद्र मंथन की आज्ञा दी। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र को मथने का कार्य जब प्रारंभ हुआ, तो समुद्र में से 14 रत्न निकले। पहला रत्न जो निकला वह था विष, हलाहल, कालकूट। उसे यदि भगवान शिव ने धारण न किया होता, तो सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। कुछ ऐसा ही युग निर्माण योजना के साथ घटना भी अनिवार्य क्रम से जुड़ा है। इस ईश्वरीय संकल्प की यात्रा भी संघर्षों की राह से गुजरने के बाद ही तय हो पाएगी। यह दैवी योजना का एक अभिन्न अंग होता है कि सौभाग्य की राहें कष्टों के पथ से गुजरने के बाद ही खुल पाती हैं। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को
प्रारंभ किया तो निम्न पंक्तियों को लिखा। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। यह स्पष्ट ही है कि कष्टों कठिनाइयों के पथ से गुजरे बिना, सृष्टि के एकत्रित कर्म का परिपाक किए बिना सतयुग के अवतरण की परिस्थितियों का निर्माण भी संभव नहीं। उपरोक्त सत्य के साथ यह भी अनिवार्यता का हिस्सा है कि बिना ध्वंस के सृजन की व्यवस्था कहाँ संभव है। लोग जब नवरात्र के अवसर पर ज्वारे उगाते हैं तो वो ज्वारे तो कटोरी के भीतर ही उग जाते हैं, परंतु जब फसल उगाई जाती है तो फिर किसान की जैसी ही व्यवस्था बनानी पड़ती है। हल, कुदाली, फावड़े इत्यादि चलाने पड़ते हैं। मिट्टी की तराई गुड़ाई का, खरपतवार को उखाड़ उखाड़ कर निकालने का क्रम चलता है। तब जाकर वह भूमि इस योग्य बन पाती है कि वहां बीज बोए जा सके। यदि कोई निराई गुड़ाई के काम को ही देखे तो वो खेती को ध्वंस का ही काम मान बैठेगा, जबकि सत्य तो इससे विपरीत है। सत्य तो यही है कि बिना भूमि की जुताई के फसल रोप पाना संभव नहीं। उसी तरह यह भी सत्य है कि नवयुग की, सतयुग की परिस्थितियों का निर्माण किए जाने के लिए वर्तमान समय की ध्वंसात्मक परिस्थितियां जरूरी हो जाती हैं। जैसे यह सत्य है कि बिना नींव खोदे इमारत बना पाना संभव नहीं है, वैसे ही यह भी सत्य है कि बिना ध्वंस के सृजन संभव नहीं। जैसे बिना प्रसूति का कष्ट पाए नई आत्मा को जन्म दे पाना संभव नहीं, वैसे ही बिना वर्तमान समय के अंधकार को भोगे नए युग के सूर्य को उगा पाना संभव नहीं। स्मरण रखने योग्य बात है कि यह सत्य है कि कष्ट बढ़ा है, अंधकार बढ़ा है, पर वह इसलिए बढ़ा है क्योंकि वह एक सुनियोजित योजना का अंग है। प्रकृति का सत्य यही है कि पहले कष्ट भोग लिया जाए तो बाद का जीवन आसान हो जाता है। ऐसा ही सृष्टिगत व्यवस्था में होता है और ऐसा ही व्यक्तिगत परिष्कार की प्रक्रिया में भी होता है। तपस्या साधना का पथ ही कष्टों को सहन करने का पथ है। ये कष्ट हर दैवी मार्ग के पथिक को सहन करने पड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए हमारी वसीयत और विरासत में लिखा भी है कि भगवान कृष्ण भगवान बाद में बने, पहले तो उन्हें पैदा होते ही पूतना का विष झेलना पड़ा और दूध के दांत टूटने से पहले बकासुर, अधासुर, कालिया सर्प इत्यादि से लड़ना पड़ा। महानता का पथ ही ऐसा है कि इस पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारी खतरे उठाने पड़ते हैं। हरिश्चंद्र महाराज को सत्यवादी कहलाने से पहले किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, क्या हम यह नहीं जानते? क्या हमें याद नहीं कि पांडवों को राज्याभिषेक से पहले वनवास का दंश झेलना पड़ा? क्या भगवान राम को राम राज्य की प्रतिष्ठा करने से पूर्व वन वन नहीं भटकना पड़ा? इसी महानता के पथ के अनुगामी प्रहलाद भी थे जिन्हें आग में उतरना पड़ा, ध्रुव भी थे जिन्हें कंटका किरण पथ से जाना पड़ा और मीरा भी थी जिन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा। ये कष्ट कठिनाइयां आत्म परिष्कार के पथ का और युग परिवर्तन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इन बातों को यहाँ लिखने के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि मन में इस बात को गहरे से बैठा लिया जाए कि जिस मार्ग पर गायत्री परिजन आगे बढ़ चले हैं वो पथ अग्नि परीक्षा का पथ है। ऐसे समय में मन कमजोर न करते हुए स्वयं को मजबूत रखने का प्रयत्न हर गायत्री परिजन को अहर्निश करना चाहिए। यह समय हमारी पात्रता की परीक्षा का समय है। ऐसे समय में हम में से प्रत्येक को अपना मन मजबूत रखते हुए पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के द्वारा रोपे गए, सींचे गए इस गायत्री परिवार के वृक्ष को और ज्यादा मजबूत देने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में गुरुसत्ता के चरणों में इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती है। धन्यवाद।